क्या आपको भी लगता है कि आप अकेले हैं या आपसे कोई प्यार नहीं करता? क्या आपके मन में भी ये विचार आते हैं कि मेरा जीवन में मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं जिसके साथ मैं अपने सुख-दुःख बाँट सकूँ? हैरानी की बात ये है कि कई लोग आज के ज़माने में जो मैरिड हैं, जिनकी लाइफ़ में एक पार्टनर है, उसके होने के बावजूद सबसे ज़्यादा अकेलेपन के शिकार वही लोग हैं। उनका कहना है कि उनके पार्टनर उन पे ध्यान नहीं देते, अपने काम में बिज़ी रहते हैं। इस वजह से हम अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं या हमको अकेलापन महसूस हो रहा है। कि कई लोगों की शिकायत होती है कि हमको तो कोई समझने वाला ही नहीं है, हम किससे अपने मन की बात कहें। इसलिए वो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं या उनको लगता है कि उनको कोई उनसे प्यार ही नहीं करता या किसी की उनको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको खुद अपनी ज़रूरत है यहाँ पे? क्या आपने खुद से कभी ये पूछने की कोशिश करी है कि क्या मुझे मेरी ज़रूरत है? आपको क्यों लगता है कि आपकी ज़रूरत पूरी करने का जो भार है आप अपने सामने वाले पार्टनर पे या सामने के लोगों पे आप डाल सकते हैं, या सामने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो ही आपसे प्यार करें या आपके अकेलेपन को दूर करें? क्यों आप लोग इस सोच करके ही आपने इस सोच से ही अपने जीवन को आप ख़राब करे जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अकेलेपन का और आपसे कोई प्यार नहीं करता इसका कारण आपने दूसरे को बनाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आपको किसी और इंसान की या किसी और व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो आपके अकेलेपन को दूर करे? अगर वाक़ई ही ज़रूरत है तो आप यकीन मानिए आप अपने जीवन के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपको चाहे दुनिया भर के लोग आपको जितना मर्ज़ी प्यार दे दें, जितना मर्ज़ी आपके सुख-दुःख बाँट लें, आप हमेशा अकेलापन ही महसूस करने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ना तो खुद से प्रेम करते हैं और आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप अपने अकेलेपन को खुद दूर कर सकें। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इंसान अकेले आया है और अकेले जाएगा। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो होता है, उसके जीवन में कोई नहीं है, लेकिन वो अपने में ही खुश रहता है। आपने कई देखे होंगे जो अकेले ही बच्चे खेलते रहते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी खुशियों का ज़िम्मेदार खुद को बनाया हुआ है। उन्हें नहीं लगता कि उनको खुश रहने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जैसे-जैसे वही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको लगता है कि उसको अब फ्रेंड चाहिए जीवन में, अब उसको दोस्त चाहिए, अब उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए। मतलब जैसे-जैसे होता है वैसे-वैसे उसके जीवन में, जैसे-जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे-वैसे ही उसके जीवन में दूसरों से प्यार पाने की, दूसरों से जुड़े रहने की इच्छा बढ़ती जाएगी। हम सबको सदैव इसलिए कहते हैं कि हम सबको अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए, और ये इसीलिए है कि जब तक आप लोग बच्चे बन के रहेंगे तो आपके अंदर खुद को खुश रखने की क्षमता आपके अंदर ईश्वर ने खुद प्रदान करी है। हमसे तो प्रकृति भी इतना प्यार करती है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि धरती का प्रेम उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में है। हवा को भी आपसे प्रेम है, तभी तो ये सोते समय भी आपके फेफड़ों तक पहुंचकर आपको जीवन प्रदान करती है। ईश्वर को आपसे कितना गहरा और प्रेम है। एक बार यदि आपने इसे जान लिया तो आपको अकेलापन कभी नहीं लगेगा। किसी दूसरे का साथ आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, और यदि कभी इससे अकेलापन दूर भी होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। आप किसी के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं और करते हैं ज़्यादातर लोग। वास्तव में अकेलेपन को हम अकेले रहकर ही दूर कर सकते हैं। यदि आप आराम से कुछ समय तक अकेले रह सकते हैं तो आपको अकेलापन नहीं सताएगा, और जब आपको अकेलापन नहीं सताता तो अब आपके आसपास कोई है, कोई नहीं है, कोई आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग पार्टियों, समारोह, पार्टियों और लोगों के पीछे भागते हैं, तो
वो भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो किसी पार्टी में लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन वो जो लाखों लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादा वो अपने आप को पूरा महसूस करते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं अकेले के साथ। क्योंकि असल में बात ये है कि हम लोग कभी अकेले होते ही नहीं हैं। अगर आप थोड़े आध्यात्मिक हैं तो आपको पता है, इसलिए कहा गया है कि हमारे सबके अंदर परमात्मा का वास है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है, हर इंसान के अंदर ईश्वर विराजमान है। लेकिन अगर जब हमारे अंदर ही ईश्वर विराजमान है, जो पूरी प्रकृति सत्ता को चला रहे हैं, मतलब जिनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो आपके अंदर मौजूद है। अगर जब वो आपके साथ हैं, आपके अंदर ही हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया का कोई और रिश्ता या कोई और मनुष्य आपको खुशी देगा। अगर वो खुशी होगी भी तो वो केवल कुछ समय के लिए होगी, कुछ साल के लिए होगी बस। कुछ समय बाद आपको उस रिश्ते से भी आपको अकेलापन महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर के जो आपके ईश्वर हैं, आप उनसे ही रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो इसलिए आपको अकेलापन महसूस होगा ही होगा। हमारे सबसे अच्छे साथी हम खुद होते हैं, ये कहने वाली बात नहीं होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके साथ कौन होता है? जब आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपके साथ कौन है? सोचिए। आपके साथ जो आपके अंदर मौजूद ईश्वर हैं वो हैं। क्या आपने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करी है? आप केवल सामाजिक सांसारिक लोगों से, सांसारिक वस्तु के साथ आप रिश्ता बना रहे हैं, जो तो टिकाऊ है ही नहीं, जिनको आपके जीवन से जाना है ही है, जिनका जाना निश्चित है, चाहे वो कुछ समय बाद हो, चाहे थोड़े समय बाद हो, वो जाएंगे ही जाएंगे आपके जीवन से। लेकिन जो एक रिश्ता टिकाऊ है, जो शायद आपके साथ इस जन्म क्या हर जन्म में आपके साथ रहेगा, अगर आपने उनके साथ अपना रिश्ता बना लिया तो आपको लगता है कि आपको कभी अपने जीवन में अकेलापन महसूस होगा? सोच के देखिए। आप कभी, जो आपके अंदर ये विचार है कि आप अकेले पड़ गए हो, आपके आसपास आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? कितनी बार आपने अपने आप को मिरर में देख के बोला है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, या मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, या मुझे अपनी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है? क्या आपने बोला है कभी? नहीं। आपको क्यों लगता है कि कोई और अगर आपकी तारीफ़ करेगा तो ही आप अच्छे होंगे या अच्छे बनेंगे? ऐसा नहीं है। आपको खुद अपनी तारीफ़ करने की आदत डालिए, खुद से प्यार करने की आदत डालिए, और जितना हो सके उतना आप अकेले बैठिए, और अकेले बैठकर उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो कुछ समय के लिए आपके जीवन में हैं। उसके बारे में सोचिए जो सदैव आपके साथ है, जो ईश्वर रूपी रूप में आपके अंदर विराजमान है, जो आपको कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है। जो आत्मा हो, आत्मा परमात्मा कहा गया है, वो सब आपके अंदर है। सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे मजबूत चीज़ आपके साथ मौजूद है 24 घंटे, और तब भी उसके बावजूद अगर आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए आप कितनी बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ। क्योंकि यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता, जब तक आपने अपने आप को अकेला मानना नहीं छोड़ा। कोई भी रिश्ता आपको, चाहे फिर वो पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत पति पत्नी में ही आती है। हर पत्नी को यही दिक्कत होती है कि उनका पति उनको टाइम नहीं देता या नहीं समझता। पति को लगता है कि पत्नी नहीं समझती। सबसे नज़दीकी रिश्ता मैं बोल रही हूँ, माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे उनको नहीं टाइम दे रहे, उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनको प्राइवेसी नहीं दे रहे हो, या उनके मतलब हमने अपनी हर सुख दुख का जिम्मेदार हमने सामने वाले इंसान को बनाया हुआ है, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग दुखी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे जीवन में लोगों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया है, रिश्तों से ही दुनिया चलती है। लेकिन रिश्तों की वजह से ही आपकी खुशियाँ चलती हैं, ये मानना आपके लिए गलत है। क्योंकि आप जब तक अपनी खुशियों के लिए दूसरों को अपने जीवन में हक देंगे कि वो आपके लिए हैं, वही आपको खुश रखेंगी, वही आपको प्यार करेंगे, तो सोचिए आप तो सामने वाले पे ही बोझ डाल लें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए।
इसीलिए अपने जीवन को आप अकेलापन अपने आप से कभी महसूस मत करिए और खुद में अकेले रहने की आदत डालिए। यदि आप अपने में रहने का आनंद लेते हैं तो आप कभी अपने आप से उबाऊ बोर नहीं होंगे। पर यदि आप में अकेलापन है तो आप दूसरों के लिए उबाऊ हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी बोरियत दूर नहीं कर सकते, जब आप अपने आप को बोर समझ रहे हैं तो दूसरे लोग भी आपको कभी ना कभी बोर तो समझेंगे, आपसे उबाऊ होंगे ही। और यही बात आपको अकेलेपन में ला देगी कि मेरे से तो लोग बोर हो जाते हैं, मुझे छोड़ देते हैं। वो आपसे बोर नहीं होते, आप अपने आप से बोर हो रहे हैं, इसलिए सामने वाले लोग आपसे बोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ सामने वाले लोगों पे डाल दिया है। अपने लिए आपके अकेलापन दूर करने की जिम्मेदारी, आपको प्यार करने की जिम्मेदारी सब दूसरों के ऊपर डाल दी है आपने, और आप चाहते हैं कि वो आपको करें, लेकिन आप अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते। ना आप अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं, ना ही आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं। सारी जिम्मेदारी आपने दूसरों पे डाल दी है। जिन लोगों को आप अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं, वो तो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। कभी ना कभी तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। फिर आप कब तक अकेलापन महसूस करते रहेंगे और कब तक बोलते रहेंगे कि आपको किसी को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। किसी बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि सच बात यह है कि आपको ही आपकी ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप खुद के साथ रहने की आदत डालिए, खुद को खुश रखने की आदत डालिए। आप अपने में मस्त होना सीखिए। आप देखिए कि आपकी खुशी के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आपके दुख के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तभी आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप खुद अपने साथ रह के अगर आप अपने आप को उबाऊ महसूस करते हैं, बोर महसूस करते हैं, तो दूसरों के लिए फिर दूसरे आपके साथ अपने आप को कितना बोर महसूस करते होंगे। क्यों आपके किसी करीबी रिश्ते का आपसे बात करने का मन करेगा? क्योंकि आपका ही कभी खुद से बात करने का मन नहीं हुआ। जब आपका खुद से ही कभी बात करने का मन नहीं हुआ, खुद को ही कभी समझने का मन नहीं हुआ, तो भला कोई और आपको क्यों समझेगा और क्यों आपसे बात करेगा? एक वक्त के बाद तो उसको लगेगा ना कि ये तो सब कुछ इसने मेरे पे ही छोड़ दिया है, सब समझना, सब प्यार करना इसने मेरे पे ही छोड़ दिया है। इसलिए अपने लिए समय निकालिए। हो सके तो साल में एक हफ्ते के लिए ही, 1 वीक के लिए ही अपने खुद के लिए अकेले रहने के लिए समय निकालिए, जिसमें आप केवल अपने साथ रहें। कहीं घूमने जाएं, जहां हम घूमने जाना चाहते हैं। खुद के साथ अकेले रहिए। जितना आप अपने साथ अकेले रहने की आदत डालेंगे, खुश रहने की, ये नहीं है कि आप अकेले बैठे हुए हैं लेकिन तब भी आप उन्हीं रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो तब भी आप दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। केवल अपने बारे में सोचने की आदत डालिए अकेले रह के। अगर अकेले रह के भी आप दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में ही ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आप अपने बारे में कहाँ सोच रहे हैं? आपको अपने बारे में सोचना है। जब आप अपने साथ हो तो केवल अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को देखें, तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में शांति का मतलब क्या होता है। कुछ समय केवल हमें अपने आप के लिए ही निकालना चाहिए, और समय समय पर जो हमारे करीब हैं उन लोगों से हमें कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सुबह से रात तक हम लोगों से घिरे रहते हैं और मन में सांसारिक विचार चलते रहते हैं। इसलिए हम रोज़ कुछ समय एकांत में ज़रूर बैठें और अपने दिल की गहराइयों में प्रवेश करें। इससे हमें एकाकी रहने पर भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा और आप अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे, क्योंकि अब आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। यदि हम पूरे अपने जीवन काल में लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, तो हमारी देखभाल करने के लिए हज़ारों और भी लोग हो जाएंगे। मतलब अगर आप दूसरों की सहायता करने के लिए दूसरों के लिए सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए सोचें, वही अगर आप दूसरों के लिए सोचकर जो रिश्ते आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या जो लोग आपसे तकलीफ़ दे रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के अगर आप बाकी जिनको ज़रूरत है आपके समय की,
आपके प्यार की अगर आप उनको देना शुरू कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को देना शुरू कर रहे हैं, तो वही लोग आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कितने उपयोगी हैं, क्योंकि आपने उनको उपयोगी समझा। इसीलिए हर चीज़ की शुरुआत खुद से होती है। अपने आप को उपयोगी समझना शुरू करिए और इसलिए अब से जब भी आप अपने आप को अकेला और दुखी महसूस करें या आपको लगे आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो आप समझ जाइए कि ये वो वक्त आ गया है कि आपको अपने साथ समय बिताना है, आपको अपने आप को समय देना है, आपको अपने अंदर बैठे ईश्वर से रिश्ता बनाना है, क्योंकि वो आपको दुनिया का हर रिश्ता आपको अकेला छोड़ सकता है, लेकिन जो आपके अंदर मौजूद ईश्वर है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस आपको करना है, उनके साथ रिश्ता बनाना है, और वो रिश्ता तब बनेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ अकेले बिताएंगे। अकेले रहने में ही सच्चा आनंद है। जब आप इस बात को समझने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको कौन सा रिश्ता आपको अकेलापन महसूस करा रहा है या कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, इन बातों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप तब एक सच्चे प्रेम का अर्थ समझ पाएंगे। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपसे प्यार करना शुरू कर रहे हैं। और अगर आप अकेले हैं, लेकिन आपको अकेलापन महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो कभी अकेले रहेंगे नहीं। अगर आपने अपने अंदर मौजूद ईश्वर से रिश्ता बना लिया, फिर तो आप कभी अकेलापन महसूस करने ही नहीं वाले हैं। तो इसलिए जब भी आपको आगे से अब अकेलापन या आपको लगे कोई आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप ये समझिए कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर मौजूद जो ईश्वर परमात्मा है वो सदैव आपके साथ है। वो तो एक क्षण के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप जो स्थायी हैं, जो आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उन पे ध्यान ना देके जो अस्थायी लोग हैं उनको आप उन पे ध्यान दे रहे हैं, उनको हक दे रहे हैं खुद को तकलीफ़ पहुँचाने का। तो उन लोगों से, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी स्थायी नहीं है। इस बात को समझिए। स्थायी केवल आपके अंदर जो बैठा है ईश्वर है, परमात्मा है, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो है। तो उनसे रिश्ता बनाइए और विश्वास रखिए, जब आप अपने अंदर बैठे ईश्वर से रिश्ता बनाने लग जाएंगे, तो आप कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे या आपको कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वही अंदर बैठा ईश्वर आपको इतना प्यार देंगे, इतना आपसे इतनी बातें करेंगे कि आप कभी भी अकेलेपन और प्यार के लिए नहीं तरसेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अकेले के साथ बैठेंगे और उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे जो आपको तकलीफ़ देते हैं। आप केवल उस ईश्वर परमात्मा के बारे में सोचेंगे जो सदैव आपके साथ है, और अपने जीवन को बदलता हुआ आप देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप कोई भी विचार देना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।